डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। हर गाने की अपनी किस्मत होती है। कुछ गाने अपनी मधुरता के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, जबकि कुछ गाने निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार के लिए सोने की खान बन जाते हैं। उनकी तकदीर बदल देते हैं और उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है। लेकिन कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो कई लोगों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा करते हैं। इस वीडियो में जिस गाने की कहानी मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, वह गाना अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक काला साया भी लेकर आया। यह गीत जितना मधुर था उतना ही रहस्यमयी और अभिशप्त। इसके साथ जुड़ा हर शख्स, चाहे वह संगीतकार हो, गायक हो या निर्माता, या तो इस दुनिया से अलविदा कह गया या उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्या यह महज इत्तेफाक था या इस गीत के सुरों में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति छिपी थी जो इसे सुनने और बनाने वालों के लिए काल बन गई? आइए इस गीत के उस अनजान सफर पर चलें, जहां हर धुन के पीछे एक अनसुलझा रहस्य दबा है और हर स्वर के साथ मौत का साया मंडराता है। दोस्तों, साल 1992 में फिल्म गौरी रिलीज हुई थी। गोरी है कलाइयाँ पहनी है मैंने हरी। इस फिल्म के लिए एक गाना बनाया गया था। सुनिए उस गाने की झलक। तुला जवाब तौबा 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 तौबा। इस गाने को लिखा था फिल्म के निर्देशक सुधाकर शर्मा ने और इसका संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर रघुवंशी ने। इसे आवाज दी थी किशोर कुमार ने। तेरा शबाब तौबा तौबा, तेरा हिजाब तौबा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के साथ एक महान संगीतकार, एक महान गायक और एक रिकॉर्डिस्ट की असमय मौत की डोर जुड़ी है? यही नहीं, इस गाने के साथ एक मशहूर निर्देशक और गीतकार के साथ जानलेवा हादसे की भी कहानी जुड़ी हुई है। फिल्म गौरी को सुधाकर शर्मा ने डायरेक्ट किया था। वह शंकर जयकिशन की जोड़ी के बेहद करीबी थे। खासकर शंकर रघुवंशी के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। जब सुधाकर शर्मा ने शंकर साहब के साथ मिलकर इस गीत की धुन तैयार की तो उन्होंने तय किया कि इस गीत को किशोर कुमार से गवाना चाहिए। रिकॉर्डिंग की तारीख तय हुई 26 अप्रैल 1987। उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सब लोग तैयार थे, लेकिन शंकर साहब नहीं पहुंचे। जब सुधाकर शर्मा ने उनके घर फोन किया तो पता चला कि शंकर साहब का उसी सुबह निधन हो गया था। यह खबर सभी के लिए बेहद दुखद और चौंकाने वाली थी। शंकर साहब के निधन के बाद भी सुधाकर शर्मा ने तय किया कि इस गीत को रिकॉर्ड किया जाएगा। उन्होंने किशोर कुमार को मनाया, जो शुरुआत में इस गीत को गाने के लिए तैयार नहीं थे। किशोर कुमार ने कहा, नहीं, ये गीत मैं नहीं गाऊंगा। मैंने ही फिल्म अंदाज के लिए जयकिशन जी का आखिरी गीत गाया था। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और अब शंकर जी के आखिरी गीत को मैं ही गाऊं, यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन सुधाकर शर्मा के समझाने पर किशोर कुमार मान गए और 1987 में इस गीत को रिकॉर्ड किया गया। गीत की रिकॉर्डिंग के कुछ ही महीनों बाद 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार का भी निधन हो गया। यह दूसरा बड़ा झटका था जिसने सुधाकर शर्मा को झकझोर कर रख दिया। हालांकि सुधाकर शर्मा ने हार नहीं मानी और इस गीत को रिलीज करने का फैसला किया। लेकिन जब वे रिकॉर्डिंग टेप्स लेकर स्टूडियो से बाहर निकले तो उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया। वह किसी तरह बाल बाल बचे। फिर भी उन्होंने गीत की शूटिंग की तैयारी की, लेकिन शूटिंग से ठीक पहले रिकॉर्डिस्ट की भी अचानक मृत्यु हो गई। लगातार हो रही इन घटनाओं ने सभी को डरा दिया। पहले शंकर साहब, फिर किशोर कुमार, फिर सुधाकर शर्मा का एक्सीडेंट और अब रिकॉर्डिस्ट की मौत। इन घटनाओं को देखते हुए प्रोडक्शन टीम ने फैसला किया कि इस गीत को शूट नहीं किया जाएगा। इसलिए ये गीत फिल्म गौरी का हिस्सा नहीं बन सका। हालांकि सुधाकर शर्मा ने शंकर जी और किशोर कुमार की याद में इस गीत को ऑडियो और वीडियो प्लेटफॉर्म पर रिलीज कराया। तेरी जवानी आज भी यह गीत YouTube पर उपलब्ध है, जहां संगीत प्रेमी इसे सुन सकते हैं। तौबा, तुला जवाब तौबा 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 तौबा।
दोस्तों, यह कहानी संगीत की दुनिया के उस रहस्य की है जहां सुर और साज के पीछे अनकही कहानियां छुपी होती हैं। अब यह फैसला आप पर छोड़ते हैं, क्या यह महज एक इत्तेफाक था या इस गीत के सुरों में सचमुच कोई अदृश्य शक्ति छुपी थी? आपकी इस रहस्यमयी कहानी पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।